दुनिया का सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट गोल्ड अब खुद डेंजर सिग्नल दे रहा है। टर्की ने सिर्फ 2 हफ्ते में 1.7 लाख करोड़ का गोल्ड बेच दिया। रसिया ने 3 साल में अपना 71% गोल्ड बेच दिया और इंडिया में गोल्ड लोन 128% बढ़ गया। ये नंबर्स नॉर्मल नहीं है, तूफान के संकेत है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल। आज मैं आपको 3 देशों की कहानी सुनाऊंगा, रसिया, टर्की, इंडिया। अलग अलग रीज़न, अलग अलग सिचुएशन, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, गोल्ड बिक रहा है और कैश की ज़रूरत है और कैश की ज़रूरत बढ़ ही रही है। तो केयरफुल्ली देखना, लास्ट तक देखना, जिससे कि आप सही डिसीजन समझ पाओ कि गोल्ड में चल क्या रहा है। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लेना। तो पहले बात करते हैं रसिया की। रसिया ने 2007 से गोल्ड जोड़ना शुरू किया था। सेंट्रल बैंक ने डोमेस्टिक गोल्ड प्रोड्यूसर को फोर्स किया कि अपना गोल्ड सीधा सरकार को बेचे। सालों में एक बिग रिजर्व बन गया। फिर 2022 में यूक्रेन वॉर शुरू हुआ और तब से शुरू हुआ गोल्ड का आउटफ्लो। अब एक्चुअल नंबर बताता हूँ। रसिया के नेशनल वेल्थ फंड में मई 2022 में था 554.9 टन गोल्ड, लेकिन जब हम जनवरी 2025 पर देखते हैं तो डेटा शॉकिंग है। 160.2 टन ही गोल्ड बचा, मतलब 71% गोल्ड बेच दिया गया 3 साल में। 2023 में अकेले 196 टन सोना बेचा गया, 2024 में 171 टन, जनवरी फरवरी 2026 में 14 टन और बेचा गया, जो 2002 के बाद सबसे बड़ा 2 मंथ का ड्रॉडाउन है। अगर रसिया की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करें तो 2025 में 30 बिलियन डॉलर यानी 230 टन और 2026 में 15 बिलियन डॉलर यानी 115 टन और बिक सकता है। अब ये एजेंसी की बात है। अब सवाल है कि क्यों बेचा गया। तो यूक्रेन वॉर का खर्चा भैया ज़बरदस्त है। बजट डेफिसिट की बात करें तो 2025 में था 5.7 लाख करोड़ रुपए, जो इनिशियल प्लान से 5 गुना ज़्यादा था। ऑयल और गैस के रेवेन्यू गिर गए 25% डाउन ईयर ऑन ईयर। वेस्टर्न सैंक्शन ने डॉलर और यूरो ब्लॉक कर दिया, तो बचा क्या? सिर्फ गोल्ड। तो गोल्ड जो सैंक्शन से बाहर है, जो बेच सकते हैं, जो कैश में कन्वर्ट होता है, तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं था, ये प्योर मजबूरी थी उस क्राइसिस से जूझने की जो यूक्रेन के वॉर के कारण क्रिएट हुई थी और इनके धंधे के ऊपर लगी थी। और उस धंधे का एक जादुई छुटकारा क्या था? गोल्ड, जिसके कारण उन्होंने बेचा। अब आते हैं टर्की पर, जो पिछले डिकेड में एक बिग गोल्ड बायर था। उसने 23 कंसेक्यूटिव मंथ गोल्ड खरीदा था अक्टूबर 2025 तक। गोल था डॉलर की डिपेंडेंसी को कम करना, रिजर्व को स्ट्रॉन्ग करना। लेकिन फरवरी 2026 में ईरान वॉर शुरू हुआ और पलट गया। नंबर समझिए, 13 मार्च 2026 वाले वीक 6 टन बेचा गया, 20 मार्च 2026 वाले वीक 52.4 टन। सेल बिक्री बढ़ती गई। 2 हफ्ते में मोटा मोटा बात करें तो 118 टन से ज़्यादा गोल्ड बिका गया, 20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की वैल्यू की, यानी लगभग 1.7 लाख करोड़। ये 7 साल का सबसे बड़ा वीकली ड्रॉप था टर्की में। और सिर्फ गोल्ड नहीं, टोटल फॉरेन रिजर्व भी 55 बिलियन डॉलर तक गिर गए एक महीने में। अब आप कहोगे क्यों? बड़ा सिंपल रीज़न है, ईरान वार हुआ, ऑयल प्राइस शूट हो गए यानी ऊपर चले गए, टर्की का एनर्जी इंपोर्ट महंगा हुआ, डॉलर की डिमांड बढ़ी और अंत में क्या हुआ? किसी भी तरीके से बैंक को क्या चाहिए था? कैश चाहिए था। सॉल्यूशन क्या था? गोल्ड बेचो या गोल्ड को कोलेट्रल बनाओ और डॉलर का लोन ले लो। वही काम इन्होंने किया, कोई दूसरा रास्ता नहीं। अब हम आते हैं इंडिया पर। इंडिया के पास अभी 876 टन सोना है, दुनिया में टॉप 10 में। और गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया अपना सोना नहीं बेच रहा है, लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड भी चल रहा है। इंडिया में लोग गोल्ड नहीं बेच रहे, वो गोल्ड के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं। मतलब गोल्ड है पास में पर कैश की भी ज़रूरत है, तो भैया गोल्ड के ऊपर लोन ले लो। अब ये क्या सिग्नल देता है? डेटा से समझना। आरबीआई के डेटा के अनुसार मार्च 2024 गोल्ड लोन था 93,301 करोड़ का। मार्च 2025 में गोल्ड लोन हो गए 2,06,284 करोड़। फरवरी 2026 में गोल्ड लोन हो गया 4,28,578 करोड़। मतलब 2 साल में ऑलमोस्ट 4.5 गुना बढ़ गया। फरवरी 2026 में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 128% की। टोटल रिटेल क्रेडिट 64.56 लाख करोड़ का। एनबीएफसी की लेंडिंग पे आ जाए तो 21% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ है। ओवरऑल बैंक क्रेडिट 14.3% का ईयर ऑन ईयर है। ये नंबर क्या बता रहा है? कैश की डिमांड। जब गोल्ड प्राइस 64% हुआ 2025 में, तो लोग क्या हुआ? सेम ज्वेलरी से ज़्यादा लोन ले सकते हैं, इसलिए गोल्ड लोन इतना पॉपुलर हो गया। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि अगर सिस्टम में पैसा होता तो क्या लोग गोल्ड के अगेंस्ट में
लोन लेते? आंसर है बिग नो। अब 3 देशों का पिक्चर एक साथ समझो। रसिया यूक्रेन वॉर का खर्चा तो गोल्ड बेचा 71%। टर्की की बात करें तो ईरान वॉर का साइड इफेक्ट आया, गोल्ड बेचा, राइट। अब हम इंडिया की बात करें, कैश की प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं वो गोल्ड के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं। 3 देश है, अलग कहानी है, बट प्रॉब्लम सिर्फ एक, लिक्विडिटी क्राइसिस। और जब पूरे वर्ल्ड में लिक्विडिटी क्राइसिस आती है तो उस कंडीशन में सबका पालनहार सिर्फ एक बन के आता है, वो है गोल्ड। और अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ रही है, जो मैंने पहले भी गोल्ड की वीडियो में बनाई थी, कि वॉर, इसीलिए सारे एक्सपर्ट एक ही बात कह रहे हैं कि अगर वॉर बहुत लंबा चला, 1 महीने और चल गया, तो ये लिक्विडिटी क्राइसिस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि लोगों के लिए ना चाहते हुए भी गोल्ड बेचने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि गोल्ड ही कैश लाके देता है। तो अगर इस कंडीशन में चाहे रसिया हो, चाहे टर्की हो, या आज गोल्ड के अगेंस्ट हम लोन ले रहे हैं, या अदर कंट्री है, अगर कंट्रियां लाइन में लग गई कैश के लिए गोल्ड बेचने पर, वो एक सर्वाइवल की कहानी होगी। तो हमें ओवरऑल इस इंटरनेशनल प्लेयर पर, यानी आप दूसरी भाषा में कह सकते हो स्मार्ट मनी पर कंप्लीट फोकस रखना होगा। हर देश की, जैसे हम पहले क्या कर रहे थे, जब गोल्ड में तेजी हो रही थी तो हम ये नज़र रख रहे थे कौन कौन देश की जो सेंट्रल बैंक है गोल्ड की बाइंग कर रही है, जिससे हम क्रिस्प और क्लियर थे कि गोल्ड में तेजी होगी। अब अगर हर देश की सेंट्रल बैंक मजबूरी में लिक्विडिटी क्राइसिस में गोल्ड बेचने को मजबूर होती है, तो वहां पर नजरिया होगा कि गोल्ड गिर सकता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। जैसे तेजी में हमने बाइंग को ट्रैक किया, वैसे ही सेलिंग में बैंक के बेचने को ट्रैक करना पड़ेगा, तभी हम गोल्ड के रियल ट्रेंड को समझ पाएंगे। क्योंकि हमारे और आपके खरीदने बेचने से तेजी मंदी नहीं होती है। गोल्ड की तेजी के पीछे भी सेंट्रल बैंक थे और मंदी के कारण भी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक बनेंगे। बट अगेन, अब यहां पर आप सवाल होगा कि क्या वापस भविष्य में गोल्ड की तेजी खत्म हो जाएगी? आंसर है बिग नो। जैसा कि हर देश डॉलर के अगेंस्ट में एक रास्ता बना रहा था गोल्ड को, वैसे ही इस प्रॉब्लम से सिर्फ निकलने के लिए वो गोल्ड बेचेंगे। यानी जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी, वापस से वो गोल्ड को एक्यूमुलेशन में लगेंगे। यानी लॉन्ग टर्म पिक्चर वही रहेगी, बट शॉर्ट टर्म में ये जो कहानी बनेगी, यही कोई भी पिक्चर को अच्छा और बुरा कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। डीमेट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट हमारे साथ ओपन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हमारे साथ सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। थैंक यू।